आवेदन पत्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसको लिखना कैसे है, क्योंकि ये आता है हिंदी ग्रामर का ही टॉपिक है, जो कि हिंदी के पेपर में आपको देखने को मिलेगा बड़ी क्लासेस में 11th या 12th में। तो आवेदन क्या होता है? जॉब लेटर। क्या होता है? जॉब लेटर। कभी हमें जॉब चाहिए होता है तो हम क्या लिखते हैं? जॉब लेटर लिखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? परीक्षा भवन लिखेंगे। उसके बाद अपने कहाँ हम रहते हैं, कहाँ है वो, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, जहाँ भी वो वैकेंसी है। फिर डेट डालेंगे, डेट क्या है, आज की ही डेट डालेंगे। उसके बाद प्रधानाचार्य के बारे में, प्रधानाचार्य लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? प्रधानाचार्य। उसके बाद उस स्कूल या कोई कंपनी है तो कंपनी का नाम लिखेंगे। अगर स्कूल में कर रहे हो हायरिंग टाइम, स्कूल में लिखेंगे। हमने स्कूल इसलिए लिखा है क्योंकि जो आवेदन पत्र है वो स्कूल के बारे में है, तो इसलिए मैंने स्कूल का नाम लिखा है। क्वेश्चन में यहाँ नहीं लिख सकती क्योंकि इतना स्पेस नहीं है मेरे ब्लैक बोर्ड पे, तो मैं इतना स्पेस, सॉरी व्हाइट बोर्ड पे मेरा इतना स्पेस नहीं है, तो मैं नहीं लिख पाई। उसके बाद है SL पब्लिक स्कूल, तो ये स्कूल है जिसमें वो आवेदन करेगी। फिर दिल्ली, उसने अपना जो स्कूल है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। उसका विषय बताना है। विषय मतलब किस चीज के लिए वो अप्लाई कर रही है, तो TGT हिंदी के लिए ही अप्लाई कर रही है। किसके लिए कर रही है? TGT हिंदी के लिए वो अप्लाई कर रही है, आवेदन के लिए। उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे महोदय। फिर हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। कैसे हमें लिखना है? कुछ भी आए, बस हमें नाम चेंज करना है। यहाँ एड्रेस की जगह दूसरा एड्रेस, यहाँ डेट की जगह दूसरी डेट, और प्रधानाचार्य सेम, या कंपनी का नाम यहाँ पर, और यहाँ पर भी एड्रेस अलग। वो डिपेंड करता है कि हमें एग्जाम में जो आया है आवेदन पत्र वो किसके ऊपर है, तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा। ये फॉर्मेट एक तरीके से। यहाँ महोदय लिख के लिखेंगे दैनिक जागरण। ठीक है, एक न्यूज़पेपर है, वो दूसरा न्यूज़पेपर भी लिख सकते हैं। तो दैनिक जागरण में 2 तारीख को 2026 को प्रकाशित हुआ, मतलब छपा विज्ञापन से ज्ञात हुआ है, मुझे पता चला है कि LS पब्लिक स्कूल में, किसमें? LS पब्लिक स्कूल में TGT हिंदी के पद रिक्त है, मतलब पद, वैकेंसी क्या है? खाली है। मैं स्वयं को इस पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ, मतलब मैं इस पद के लिए खुद को एक उम्मीदवार के तौर पे, कैंडिडेट के तौर पे प्रस्तुत कर रही हूँ, मैं पेश कर रही हूँ। मैं आपको आश्वस्त, मतलब विश्वास दिला रही हूँ, करती हूँ कि यदि आप मुझे अवसर देंगे, मतलब मुझे मौका देंगे, तो मैं अपना कार्य पूर्ण लगन, परिश्रम और निष्ठा, मतलब अपना कार्य अच्छे से और पूरी मेहनत से और पूरी लगन से करूंगी, और आशा है कि आप मेरे आवेदन पर ध्यान पूर्वक नोटिस विचार करेंगे। मतलब मेरा जो आवेदन है उस पर क्या करेंगे? विचार करेंगे, जो मैंने जॉब लेटर लिखा है। मैं शैक्षिक योग्यताएं, कार्य अनुभव वितरण सहित अपना सव्रत संकलन कर रही हूँ। शैक्षिक योग्यता मतलब मैं अपनी एजुकेशन, अपना एक्सपीरियंस और सारे जो भी डिटेल्स है वो सव्रत में लिख रही हूँ। क्या लिख रही है? सव्रत में लिख रही हूँ। यहाँ लिखेंगे भवदीय अमित कुमार, जो भी नाम है, जिसने भी इसमें वैकेंसी उसका नाम आएगा। संलग्नक में क्या आएगा? शैक्षिक अन्य प्रमाण पत्र, जो भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट है वो सब उसको दोगे। पासपोर्ट आकार की फोटो आपको देनी पड़ेगी, और एक सव्रत आपको इसमें अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, इससे आगे मैं अभी सव्रत बताऊंगी, वो सव्रत भी आपको करना है। और ये आवेदन पत्र और सव्रत दोनों इंक्लूड करने के बाद आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इतना आपको लिखना है। और सव्रत अभी कराऊंगी मैं, इसी के बाद में सव्रत कराऊंगी। ठीक है, सव्रत भी देख लेना, इसमें कोई दिक्कत है? ये आपको एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। यहाँ पर आपको बस चेंज करना है, या पद की जगह पे यहाँ आपको चेंज कर देना है। ठीक है, जो भी आएगा यहाँ आपको डेट चेंज कर देनी है। बाकी ये सब चीज आपको सेम लिखनी है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर कंपनी जो भी है आपको चेंज करना है, ये सब चीजें सब सेम है। ठीक है, पूरा यहाँ सेम रहेगा, बस ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, और ये चेंज होगा। ये चीजें आपकी चेंज होंगी, और ये भी चेंज होगा विषय। बाकी सारा आपको सेम लिखना है, ये आपका तरीका है। आगे से सव्रत है, सव्रत भी करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इससे आगे हम सव्रत करेंगे, सव्रत के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाटा।
और रिज्यूम भी बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं सव्रत, जो कि 5 नंबर का आता है 11th में और 12th में, दोनों ही क्लासों में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बायोडाटा 12th में तो खासकर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा ये। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब बायोडाटा लिखते हैं, आपको यहाँ दिख रहा होगा ऐसा बायोडाटा लिखते हैं, तो सबसे पहले नाम होता है। तो सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। जो भी है, जिस भी व्यक्ति का नाम है तो वो नाम लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, स्टूडेंट अपना नाम, जो भी बायोडाटा बना रहा है या सव्रत बना रहा है, उसका नाम आएगा। फिर आएगा उसके पिता का नाम, जो भी उसके पिता का नाम हो वो अपने पिता का नाम लिखेगा। उसके बाद आएगा उसकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, किस दिन वो पैदा हुआ। उसके बाद आएगा वो रहता कहाँ है या रहती कहाँ है। ठीक है, उसके बाद आएगी उसकी शैक्षिक योग्यता है, एजुकेशन, उसने कितनी एजुकेशन ले ली है और क्या क्या ली है और कौन कौन से ईयर्स में लिया। तो सबसे पहले जो क्रम संख्या लिखेंगे, उसके बाद परीक्षा, ये डिग्री लिखेंगे, उसके बाद परीक्षा कौन सी है और डिग्री कौन सी करी उन्होंने, विद्यालय या विश्वविद्यालय लिखेंगे, उत्तीर्ण वर्ष लिखेंगे, कौन सा वर्ष है, और प्रतिशत लिखेंगे। तो ये आपको ऐसे ही बनाना है इसी क्रम में। उसके बाद फर्स्ट में हम क्रम संख्या लिखेंगे 1 2 3 4। उसके बाद लिखेंगे परीक्षा, जैसे इसने 10वीं कक्षा करी है सीबीएसई बोर्ड से 2007 में 80% के साथ, परसेंटेज के साथ। फिर इन्हें जिसने भी करा है 12वीं कक्षा करी है सीबीएसई से 2009 में 85% के साथ। 3 हिंदी ऑनर्स किया है दिल्ली विश्वविद्यालय से 2012 में 17% के साथ। 4 चौथे नंबर की सीरीज में बीएड किया है उसने दिल्ली विश्वविद्यालय से 2013 में 60% के साथ। इतना तो ये उसकी क्या हो गई, शैक्षिक योग्यता, एजुकेशन हो गई। क्या हो गई, एजुकेशन हो गई। तो इसके बाद ये सब होने के बाद लास्ट है, कुछ और भी हम इंफॉर्मेशन इसमें ऐड करते हैं, जैसे अन्य योग्यताएं। इसके अलावा उसके पास और कौन सी नॉलेज है, जैसे इसके पास क्या है, कंप्यूटर की नॉलेज है, तो ये लिख देंगे अन्य योग्यता क्या है, कंप्यूटर की नॉलेज है। फिर है कार्य अनुभव, उसको एक्सपीरियंस कितना है, मान लो उसने बीएड किया है तो टीचिंग की होगी, फ्रेशर है या अनुभव है, तो इसको अनुभव है फिर भी पब्लिक स्कूल में 2 वर्ष की शिक्षण, 2 वर्ष का ने वहाँ पे क्या कहा है, टीचिंग की है, 2 वर्ष की क्या की है उन्होंने, टीचिंग की है, तो इसको एक्सपीरियंस कितना है, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है। उपलब्धि है अचीवमेंट, उसने क्या क्या अचीवमेंट किया इन 2 सालों में, तो राज्य स्तर पर 2016 में भाषा प्रतियोगिता में प्रथम उसको पुरस्कार मिला। क्या मिला, प्रथम पुरस्कार। उसके बाद पूछा जाता है अभिरुचियां, उसको अभिरुचियां कौन कौन सी है, मतलब इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज क्या है, जो कि हम बायोडाटा में लिखते हैं हॉबीज क्या है, हिंदी में उसको बोलते हैं अभिरुचियां क्या है। तो संगीत मतलब सिंगिंग उसको पसंद है, योगाभ्यास उसे योगा पसंद है, थिएटर व नाटक मंचन उसे डांस पसंद है, ये उसकी अभिरुचियां हो गई। फिर पूछा जाता है लैंग्वेज कौन कौन सी उसे आती है, तो भाषा ज्ञान क्या है, उसे हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, पंजाबी आती है। लास्ट में हम लिखेंगे दिनांक, तारीख, आज की तारीख डालेंगे जब भी जिस दिन हम सव्रत उसको देंगे, और यहाँ पर देंगे साइन। ठीक है, तो सव्रत लिखने का ये तरीका होता है, इस तरीके से अगर सव्रत लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेना चाहो तो।